अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ज़बरदस्त सी नान खटाई की रेसिपी। कुछ लोग मैदे से बनाते हैं और अंडा भी डालते हैं, बेकिंग पाउडर भी डालते हैं और मक्खन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम जौ के आटे से नान खटाई तैयार करेंगे पतीले के अंदर और तवे के अंदर। ना हम मैदा इस्तेमाल करेंगे, ना हम अंडा इस्तेमाल करेंगे, ना हम बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे। ये रेसिपी ख़ास तौर पे मेरी उन बहनों के लिए जो कि बेकरी वाले बिस्किट नहीं खाती, ना मैदे के बिस्किट खाती हैं। ये स्पेशल उनके लिए मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हाँ, अगर जिन लोगों को जौ के आटे के भी बिस्किट पसंद नहीं है तो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि जौ के आटे के अलावा हम कौन-सा आटा इस्तेमाल कर सकते हैं नान खटाई में। और 3 चीज़ों से बआसानी तवे के ऊपर और पतीले के अंदर हम बेक करेंगे। मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं जौ के आटे से बिस्किट बनाना तो इस रेसिपी को आप पूरी देखें, आपने स्किप करके नहीं देखना। अगर आपने स्किप करके वीडियो देखी तो ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो कि इंसान को समझ नहीं आती है, क्योंकि मैंने जौ के आटे भी इस्तेमाल किया है, इसके अलावा मैंने दूसरा आटा भी इस्तेमाल किया, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कौन-सा मैंने आटा इस्तेमाल किया है और कैसे बेकरी स्टाइल बिस्किट तैयार किए हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर रेसिपी आपको पसंद आए, और मेरे रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। जब रेसिपी आपको पसंद आया करे तो एक आपकी तरफ से एक इनाम होता है छोटा-सा। एक इंसान इतनी मेहनत करके रेसिपी बनाता है, वीडियो रिकॉर्ड करता है इतनी गर्मी में, वो भी आपको पता है, आप जानते भी हैं कि मेरे छोटा सा बेटा है 1 ईयर्स का, उसको छोड़ के मैं रेसिपी बनाती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। चलें फिर टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 कप घी लिया और 1 कप आइसिंग शुगर लिया है। चीनी को मैंने ग्राइंड करने से पहले मैंने 2 इलायची डालकर चीनी को मैंने पाउडर बना लिया था। ठीक है, इलायची आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, खुशबू आती है, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 कप घी, 1 कप आइसिंग शुगर। ठीक है, घी को आपने गर्म करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि फिर थोड़ा सा जम जाए। इससे हमारी जो नान खटाई है ना बहुत खस्ता बनती है और बहुत टेस्ट आता है, मज़े की लगती है। ठीक है, 1 कप आइसिंग शुगर, 1 कप घी। अब आप इसके अंदर डालें 1 कप आपने लेना है जौ का आटा, 2 चुटकी मैंने नमक डाला है इसके अंदर। ठीक है, नमक इस वजह से डाला है, जब हम नान खटाई खाएंगे तो नान खटाई खाने के बाद हमारा जो मन है ना वो भरेगा नहीं, क्योंकि कुछ लोग मीठा खाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं और दिल उनका भर जाता है, मतलब दोबारा दिल ही नहीं करता खाने का। या आप नान खटाई खाते रहेंगे लेकिन आपका बार बार दिल करेगा कि आप और खाएं। ठीक है, 1 कप मैंने जौ का आटा डाला है, 2 चुटकी नमक डाली है। अब यहाँ पे मैं आटा इस्तेमाल करी हूँ वाइट वाला। अगर आप डालना चाहते हैं वाइट वाला तो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसकी जगह मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैदा आपको पसंद नहीं है, जैसे कि मेरी बहन को मैदा पसंद नहीं है, वो उन्होंने फरमाइश करके मुझसे ये रेसिपी बनवाई है जौ के आटे से, तो आप मैदा स्किप करके आगे आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ का आटा और बेसन भी डाल सकती हैं आप, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि मैदा तो वैसे भी नुकसान करता है। लेकिन मैंने यहाँ पे जौ का आटा 1 कप इस्तेमाल किया है, मैदा तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया। वाइट वाला जो आटा होता है वो इस्तेमाल किया है मैंने 1 कप। ठीक है, 1 कप टोटल इस्तेमाल हुआ वाइट वाला आटा। अब मैं यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, हाफ़ कप मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है। अभी मैंने 3 टेबलस्पून बेसन लिया है। आप वाइट वाले आटे की जगह आप बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जौ का आटा 1 कप भर के, 2 चुटकी नमक, और आप 1 कप वाइट वाले आटे की जगह बेसन इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब 1 1/2 कप। ठीक है, बहुत अच्छे मज़े के बनेंगे नान खटाई। मेरे पास यहाँ पे बेसन था थोड़ा सा, तो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे वाइट वाला आटा इस्तेमाल किया है। अगर मेरे पास बेसन ज़्यादा सारा होता तो फिर मैं वाइट वाला आटा इस्तेमाल नहीं करती, फिर मैं बेसन ही पूरा लेती, 1 1/2 कप। ठीक है, 1 कप और आधा कप बेसन का इस्तेमाल करती मैं जौ के आटे में। अब यहाँ पे हमारा जो है डो अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब आप इसको हाथ के तेली से बिस्किट की शेप दें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थाली ली है। थाली मतलब एक पतीली का ढक्कन भी आप ले सकते हैं, स्टील की, धात की, कोई मसला नहीं अगर आपके पास बेकिंग ट्रे नहीं है। और खाकी पेपर ले लिए है, घी से मैंने ग्रीस कर ली है, उसके ऊपर मैंने नान खटाई रख दी है। ठीक है, इसे ये कि जब आप खाकी पेपर उतारेंगे ना तो नान खटाई बहुत खस्ता होती है, टूटेगी नहीं, बहुत नरम और सॉफ्ट होती है, फौरी टूट जाती है, हाथ लगाओ तो वो बिखर जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिए थोड़ा सा 2 टेबलस्पून मैंने वो लिए दूध, और इसके अंदर मैंने डाले जर्दे का कलर। आप चाहें तो अंडे की जर्दी भी लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत हैवी होती है और मतलब
दिल भारी कर देती है। मैंने एक दफ़ा बनाकर खाए थे ना बिस्किट, मतलब अंडे की जर्दी लगा कर मैंने वो बिस्किट खाए थे, नान खटाई वगैरह, तो बहुत दिल भारी कर दिया था। अगर आप लगाना चाहते हैं अंडे की जर्दी तो आप लगा सकते हैं, वरना आप स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून दूध लिए, येलो फूड कलर डालकर उससे मैंने ब्रश कर दिया, ठीक है। वाइट तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। 1 टेबल स्पून थोड़ा थोड़ा डालकर उसको फैला दूँगी, अच्छी तरह चिपका दूँगी, ठीक है। आप चाहें तो वाइट तिल की जगह आप ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह अपनी मर्ज़ी से, लेकिन मैंने यहाँ पे वाइट तिल ही इस्तेमाल किए हैं। कैल्शियम से भरपूर होते हैं वाइट तिल, और हड्डियों के लिए, कैल्शियम के लिए बहुत अच्छे होते हैं जिस्म के लिए ना। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पतीला अच्छी तरह से गर्म कर लिया, 15 से 10 मिनट पहले हमने पतीला गर्म कर लिया है। 10 मिनट पहले मैंने पतीला को अच्छी तरह गर्म कर लिया, और इसमें हम रखेंगे थाली नान खटाई वाली, इसको आप बंद करके बेक करेंगे 20 मिनट के लिए, ठीक है। 20 से 25 मिनट के लिए आपने बेक करना है। आपने 20 मिनट के बाद चेक करना है कि बन गई है या नहीं है, ठीक है। 20 मिनट हमारे नान खटाई तैयार हो रहा है पतीले के अंदर। यहाँ पे मैंने तवा भी गर्म कर लिया 10 मिनट पहले अच्छी तरह से। नीचे मैंने थाली रखी है, छोटी सी प्लेट, फिर मैंने बिस्किट वाली प्लेट रखी है नान खटाई की। अब हमारे तवे वाली भी नान खटाई तैयार हो रही है, बेक हो रही है। यहाँ पे पतीले वाले नान खटाई बेक हो चुकी है 20 मिनट में, मीडियम टू लो फ्लेम पे, ठीक है। दम वाली आंच होनी चाहिए आपकी ना। 20 मिनट के बाद आप चेक करेंगे, माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आ जाएगा। जब आप हाथ ज़रा ध्यान से लगाएंगे, बहुत खस्ता होती है, फौरी टूट जाती है, ठीक है, और ध्यान से उठाएगा ताकि हाथ ना जले। मेरी तो यहाँ पे जो कि आटे की नान खटाई 20 मिनट के बाद बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो चुकी है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। आप अपने पतीले और तवे के हिसाब से उसको देख लीजिएगा, मोटा है पतला है, तो टाइम देख के आप बेक कीजिएगा, क्योंकि किसी का पतीला मोटा होता है, किसी का तवा भारी होता है, पतला होता है, तो टाइम कम ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। तो मैंने अपने पतीले और तवे के मुताबिक 20 मिनट टाइम लगे। आप 20 मिनट के बाद चेक कर लीजिएगा मीडियम टू लो फ्लेम पे कि नान खटाई बेक हो चुकी है, मतलब हल्का सा हाथ लगा के ना थोड़ा सा, तो पीछे से चेक कर लीजिएगा। हमारी माशाल्लाह यहाँ पे बेक हो चुकी है नान खटाई। आप इसको बना के सेव भी कर सकते हैं, अव्वल तो सेव होगी नहीं, इतनी मज़ेदार बनती है, खस्ता बनती है, पूरी ख़त्म हो जाएगी। आज की रेसिपी आपको पसंद आई है, ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करें और शेयर करें, प्यार से कमेंट कर दिया करें, दिल आज़ारी मत किया करें। इंसान इतनी मेहनत करके रेसिपी रिकॉर्ड करता है और अपलोड करता है, और इतनी गर्मी में छोटे बच्चों के साथ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाइएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आसान से आसान रेसिपी आपको मिलती रहा करें। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।